सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास वर्क 1 to 3 चैनल। आप लोगों को मैं आज इस वीडियो में पूरे वर्ल्ड के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। महादेश, देश, सागर, महासागर, अपने देश के बारे में, इनका क्षेत्रफल, ये सभी के बारे में मैं पूरी जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग महादेश के बारे में जानते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे विश्व में 7 महादेश हैं। 7 क्या महादेश हैं। उनमें से देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो हम महादेश में रहते हैं भारत, वो एशिया महादेश है। क्या ये एशिया महादेश है। मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि एशिया महादेश यूरोप से कौन कौन स्थानों से अलग होता है, कैसे अलग होता है। चलिए, 1 नंबर पर ये क्या हमारा एशिया महादेश आ गया। एशिया महादेश देखिए, ये पूरा एरिया, और इधर एरिया रूस पूरा नहीं आता है। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पर एरिया, यहाँ पर ऐसे ले ले, और यहाँ पर अगर हम ऐसे एरिया, ये पूरा एरिया क्या आता है, इधर हमारे एशिया में आते हैं। ये सभी एरिया हमारे एशिया में आते हैं। और उसके बाद हम लोग आए तो अफ्रीका आते हैं। उसके बाद क्या, अफ्रीका आते हैं। अफ्रीका भी देखिए एक ये आकार का है। अफ्रीका ये पूरा यहाँ से है। ये अफ्रीका दूसरा नंबर पर आ गए अफ्रीका। फिर यूरोप एरिया है, क्या यूरोप, और इधर है यूरोप के साइड में। तो देखिए ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है। क्या उत्तरी अमेरिका में देखिए यहाँ का भी ये सभी, यहाँ का इतना एरिया आ जाता है उत्तरी अमेरिका। ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है। और यहाँ पर आए तो ये देखिए दक्षिणी अमेरिका है आपका। क्या है ये दक्षिणी अमेरिका है। अगर आप लोग पूरा विश्व में देखते हैं तो मैंने आप लोगों को एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अब हम लोग कितना 5 ठे देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इस महादेश को ओशिनिया महादेश कहते हैं। बेसिकली हम लोग इसे ऑस्ट्रेलिया महादेश पढ़ते हैं। क्या बेसिकली हम लोग इसे ऑस्ट्रेलिया महादेश पढ़ते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया महादेश हो गए। यहाँ पर भी देखिए इधर ये सभी देश आते हैं, ये सभी छोटे छोटे ये सभी। और एक आता है देश हमारा अंटार्कटिका। यहाँ देखिए अंटार्कटिका ये है, ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। गतिशील महाद्वीप इसे भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इन लोग कंट्री के बारे में जानते हैं। इन लोग में एशिया महादेश में कितने देश होते हैं, अफ्रीका में कितने देश होते हैं, यूरोप में। तो एशिया में 48 देश होते हैं। एशिया में क्या 48 देश होते हैं। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन, मंगोलिया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्या ये सभी क्या 48 देश आते हैं हमारे एशिया में। वैसे अफ्रीका में भी 48 देश आते हैं। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन करे कि क्या अफ्रीका में कितने देश आते हैं, तो क्या 48 यानी 48 देश आते हैं। यूरोप में 44 देश आते हैं। क्या यूरोप में क्या 44 देश आते हैं। अगर क्या उत्तरी अमेरिका में पूछे तो उत्तरी अमेरिका में 24 देश आते हैं। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर बहुत सारे देश हो जाते हैं, 24 देश आते हैं उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका के अंदर ही हमारा अमेरिका देश आता है। जो अमेरिका, यहाँ पर अमेरिका देख रहे ये भी है, और यहाँ पर ये अमेरिका अलास्का, ये पूरा एरिया अमेरिका उत्तरी अमेरिका में है। और दक्षिणी अमेरिका में हम लोग देखें तो इसमें 12 ठे देश आते हैं। क्या दक्षिणी अमेरिका में क्या 12 ठे देश आते हैं। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया देखिए तो इसमें 14 देश आते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया महादेश में 14 देश आते हैं। और इन लोग सभी महादेशों का अगर हम क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो सभी महादेशों का क्षेत्रफल देखिए तो एशिया महादेश का क्षेत्रफल अगर हम लोग जाने तो 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका एशिया महादेश का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। एशिया जो ये है, एशिया में आप लोगों को बतलाने से पहले मैं ये बतला दूं कि एशिया देखिए यहाँ पर एक यूराल पर्वत पाया जाता है। यहाँ पर क्या है, एक यूराल पर्वत पाया जाता है। यहीं से इस जो इधर का ये भाग है ये एशिया में आता है।
और इधर का भाग जो भाग है ये यूरोप में आता है। तो इसकी राजधानी मॉस्को है जो यूरोप में आ जाता है। इसलिए रूस जो है एशिया का भाग नहीं है, यह एक यूरोप महादेश के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर यूराल पर्वत अलग करता है, यूराल नदी अलग करती है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे आता है और यहाँ पर कैस्पियन सागर को लेते हुए ऐसे ऐसे यहाँ पर चलते हैं। काला सागर, यहाँ पर तुर्की का जो ये एरिया है ये भी अलग करता है, और इधर भूमध्य सागर भी अलग करता है, और इधर स्वेज नहर इधर अफ्रीका से अलग करता है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग एशिया का क्षेत्रफल जाने तो 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता है। एशिया का क्षेत्रफल 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता है। अगर हम लोग यूरोप का अगर क्षेत्रफल देखें तो यूरोप का क्षेत्रफल 0.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। क्या यूरोप का क्षेत्रफल 0.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लोग अफ्रीका का क्षेत्रफल देखें तो अफ्रीका का क्षेत्रफल 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। क्या अफ्रीका का क्षेत्रफल 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका का क्षेत्रफल 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। वैसे ही हम लोग अगर उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल देखें तो 2.44 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 2.44 वर्ग करोड़ किलोमीटर है। अगर हम लोग दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल देखें तो दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 1.78 करोड़ किलोमीटर है। ऐसे ही अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल यानी ओशिनिया का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें तो 0.77 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 0.77 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ऐसे ही अगर हम लोग क्या अंटार्कटिका का अगर क्षेत्रफल देखें, जो इसे वाइट पूरा बर्फ जमा, यहाँ पर कोई भी देश नहीं है, और यहाँ पर केवल क्या कहते हैं प्रयोगशाला वैज्ञानिक यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे ये सभी चीज़ रहते हैं। अगर इसका अगर क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें अंटार्कटिका का तो 1.41 करोड़ वर्ग किलोमीटर, क्या 1.41 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इतना चीज़ तो हम लोग जान गए, क्या इतना चीज़ तो जान गए। अगले हम लोग देखते हैं कुछ हम लोग महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, जैसे में पृथ्वी हमारे कितना मतलब पृथ्वी की हमारी आयु कितनी है, यह पृथ्वी हमारे और कितना दिन तक जीवित रह सकता है। तो अगर पृथ्वी देखें तो 4600 करोड़ साल तक पृथ्वी हमारा जीवित रहेगा। इसके बाद पृथ्वी हमारा नष्ट हो जाएगा। कितना करोड़ साल पृथ्वी जीवित रहेगा? 46 करोड़ साल पृथ्वी हमारा जीवित रहेगा। इसके बाद पृथ्वी हमारा नष्ट हो जाएगा। अगर इसके बारे में और अगर हम लोग जाने तो आप लोगों को मैं ग्लोब दिखा देता हूँ। बेसिकली ये देखिए एक ग्लोब है। ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी है, और इसकी आयु देखें तो 46 करोड़ साल इसकी आयु है। क्या 46 करोड़ साल इसकी आयु है। इसके अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग देखे थे, क्या यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, क्या यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर देखे थे। इसके नीचे ये दक्षिणी अमेरिका है, इसके नीचे ये दक्षिणी अमेरिका है, और हम लोग ये देखें तो ये अफ्रीका है। ग्लोब में ये देखें तो ये क्या है? अफ्रीका है। अगर ये देखो तो ये यूरोप है। क्या है ये यूरोप है। और इधर देखें तो इधर ये एशिया है। इधर एशिया ये सभी पार्ट आ जाता है। एशिया का ये सभी पार्ट आ जाता है यहाँ पर छोटे छोटे। और ये देखें तो ये ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे जो आप लोगों को वाइट वाइट दिख रहा होगा वह अंटार्कटिका है। चलिए हम लोग ग्लोब में भी देख लिए, पूरा इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं और जानकारियाँ हम लोग प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम लोग महासागर के बारे में जानते हैं, या अगर हम लोग कुछ और जानना चाहें तो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी से क्या सूर्य की दूरी, और चंद्रमा से दूरी 3,84,00,000 किलोमीटर है। अगर हम लोग देखें तो ये सभी जानकारियां हैं।
और महासागर के बारे में जानकारी अगर हम लोग प्राप्त करें तो महासागर बेसिकली हमारे यहाँ पर 4 होते हैं। अगर हम लोग देखें बहुत हाई लेवल के हिसाब से तो पहला महासागर प्रशांत महासागर आता है। ये देखिए प्रशांत महासागर है, लेकिन आप लोगों को उत्तरी प्रशांत यहाँ पर दिख रहा होगा, और यहीं अगर इधर अमेरिका के पास ले आए तो दक्षिणी प्रशांत महासागर दिख रहा होगा। ये भी सॉरी दोस्तों, ये भी उत्तरी प्रशांत महासागर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों उत्तरी प्रशांत महासागर क्यों है। दोनों देखिए प्रशांत महासागर एक ही पास है, लेकिन इसको खोल दिया गया है। आप लोगों को मैं अगर मैप में दिखाना चाहूँ, नहीं सॉरी ग्लोब में, तो ग्लोब में आप लोग अच्छी तरह से समझ आएंगे। ये देखिए दोस्तों प्रशांत महासागर है। ये देखिए कितना बड़ा प्रशांत महासागर है। इधर देखिए चीन है, यहाँ पर चीन आप लोग देख रहे होंगे, ये चीन है। और यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, चीन है। ये जो येलो कलर का एरिया है, येलो कलर के एरिया के साइड में देखिए दोस्तों, तो येलो कलर के एरिया के साइड में क्या है, ये हमारा उत्तरी प्रशांत है। और देखिए येलो कलर का है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये जो चीन है इसके गुलाबी कलर का, इसके एरिया में देखिए ये प्रशांत महासागर है। और इधर आता है, इधर देखिए अमेरिका आ जाता है, जो भी इधर यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागर है। मैं समझ चुका हूँगा कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो प्रशांत महासागर है। अगर हम लोग और अगर जानकारियाँ प्राप्त करें तो अगर हम लोग प्रशांत महासागर का अगर हम लोग क्षेत्रफल अगर देखना चाहें तो इसका क्षेत्रफल है 16,05,384 वर्ग किलोमीटर। क्या 16,05,384 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बाद आता है हमारा अटलांटिक महासागर। जो अटलांटिक महासागर यहाँ से होते हुए ये पूरा नीचे की तरफ आ जाता है। ये अटलांटिक महासागर पूरा नीचे की तरफ आता है पूरा। तो क्या अटलांटिक महासागर है। और हम लोग कौन महासागर में रहते हैं, तो हम लोग हिंद महासागर में रहते हैं। तो ये रहा हिंद महासागर। ये हिंद महासागर केवल नीचे के साइड में है, ऊपर के साइड में नहीं है। और हम लोग महासागर जाने तो अटलांटिक महासागर को देखिए 2 भाग में तोड़ दिया गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और प्रशांत महासागर को भी तोड़ दिया गया है, ऊपर में उत्तरी प्रशांत और नीचे के दक्षिणी प्रशांत महासागर। और अगर हम लोग महासागर देखें तो ऊपर के भाग में आर्कटिक महासागर आता है। क्या ऊपर के भाग में ये देखिए, सॉरी दोस्तों, ये देखिए आर्कटिक महासागर है। ये ऊपर के भाग में आर्कटिक महासागर ये सभी आते हैं। ऊपर का जितना इधर लंबाई है ये आर्कटिक महासागर आते हैं। और नीचे में देखें, नीचे में दोस्तों अंटार्कटिक महासागर आते हैं। नीचे में क्या, अंटार्कटिक महासागर, ये सभी एरिया क्या है, अंटार्कटिक महासागर भी या दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, ये सभी आते हैं। और अगर आप लोग पृथ्वी के बारे में जानकारियाँ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो पर लगे रहिए। अगर आप लोगों को मैं कुछ महत्वपूर्ण नदी बतलाऊँ तो नील, अमेजोन, चांगजियांग, ये सभी क्या महत्वपूर्ण नदियाँ हैं ये सभी। तो दोस्तों आप लोग बेसिकली मैं समझ चुका हूँगा कि आप लोग, और आप लोगों को मैं बतलाऊँ सबसे बड़ा महासागर दक्षिणी चीन सॉरी दोस्तों, सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है, जो चीन के पास यहाँ पर देख सकते हैं। ये एरिया दक्षिणी चीन सागर ये है जो चीन के पास है। देखिए चीन इस पर अपना दावा करता है। और देखिए ये हमारा भारत है। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, और सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। हम लोग किस सागर में रहते हैं, तो हम लोग अरब सागर में रहते हैं। हम लोग किस खाड़ी में रहते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में रहते हैं। हम लोग किस महासागर में रहते हैं, तो हिंद महासागर में रहते हैं। तो इतनी जानकारियाँ प्राप्त कर ली तो बहुत ही हो गए, और आप लोगों से मैं अलविदा चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।